सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान है क्या, कौन कौन से स्थान हैं जो उच्चारण स्थान का दर्जा प्राप्त है। दर्जा प्राप्त का मतलब हुआ कि किस किस स्थान से हम किसी वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं इत्यादि। पहले तो हम लोग ये जाने कि उच्चारण स्थान है क्या। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान है कौन कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। कितना हो गया? इनकी संख्या कितनी है? 6। इनमें कुछ ऐसा भी है जो दो के जिनका कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनका 2 उच्चारण स्थान है। 2 का मतलब हो कि दोनों के मिश्रण से हम बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं। जैसे जब हम करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग ये जाने कि ये सारे स्थान हैं कहाँ कहाँ, ये सबको पता है। कंठ जो यहाँ है, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ओष्ठ में दोनों ओष्ठ आ जाएगा, दांत दोनों ऊपर तथा नीचे दोनों का, जीवा, जीवा कोई उच्चारण स्थान की गिनती में नहीं आता है बल्कि सहयोग करता है उन उच्चारण स्थानों को स्पर्श करने में, ठीक है। हालांकि सभी को स्पर्श नहीं करता है, जैसे ओठ को स्पर्श नहीं करेगा, नाक को स्पर्श नहीं करेगा, ये नाक है। शुरू करते हैं हम लोग क से, क्योंकि क से करना होता है और क से ही हमारा वर्ण का शुरुआत भी होता है। किसी भी बच्चे को पहले क सिखाया जाता है ना कि अ, ये ध्यान देना होगा। पहले व्यंजन वर्ण का ही शुरुआत होता है, तो हम लोग भी यहाँ शुरू करेंगे। व्यंजन वर्ण में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो हमें ये ध्यान देना है कि क ख ग घ ग पाँचों च छ ज ञ अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग लाइन से लिख देना है। बिल्कुल मैं लिखने का तरीका सिखा देता हूँ, इस पर तुम लोगों को कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीनों को लिख दिया। अब क्या करोगे? एक ऊपर से छोड़ दो और एक नीचे से छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास स कितना है? 3, और जबकि तुमने कितने लाइन लिखे हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो तुम एक लाइन ऊपर से छोड़ दो और एक लाइन नीचे से छोड़ दो, बाकी तीनों स को यहाँ लिखते चले जाओ, ठीक है। अब ये तीनों स क्या है? ये इसका नाम क्या है? तलव्य स, तो ये तालु हो जाएगा। मूर्धन्य स तो मूर्धा हो जाएगा। दंत्य स तो दांत हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका में समझा रहा हूँ। ये क ख घ ग क वर्ग है, तो क से क्या होता है? कौन सा उच्चारण स्थान होता है? कंठ, तो ये कंठ हो जाएगा। पापा बोल कर देखो। पापा को बिना ओठ सटाए तुम नहीं बुला सकते हो, जब तक दोनों ओठ सटेगा नहीं तब तक पापा नहीं आएंगे। बोल कर देखो एक बार। प बिना ओठ सटाए प नहीं बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। स्पष्ट हो गया ना पाँचों का? फिर से मैं एक बार डिसाइड कर देता हूँ। ये पाँचों अर्थात जितने भी वर्ग के अंतर्गत वर्ण हैं 50-25, ये 25 को तुम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। स्पष्ट हो गया ना ये 25? अब हम लोग चलते हैं म के बाद क्या आता है? य। तो जिस तरह से तुमने स लिखा है यहाँ पर तीनों स, उसी तरीके से तुम य र ल लिख देना, ठीक है। जस्ट इसी की तरह तीनों य र और ल हो गया ना? बिल्कुल आसान है, एक बार प्रयास करके देखना। ल हो गया। अब बचा कौन सा? व थोड़ा अपवाद है, ठीक है। ये दांत और ओष्ठ दोनों को मिलाने से बनेगा व, दंतोष्ठ। मैंने बोला था ना कि मिलावट से भी उच्चारित किया जाता है। व के बाद कौन सा आया? तालव्य स, जो कि स्पष्ट है यहाँ पर। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स। अब कौन सा बचा? ह। एक बार कह कर देखो। क है कर देखो, क और ह, तो जहाँ क होगा वहाँ ह होगा। क है, कह कर देखो, मैंने कह कर देख लिया, ठीक है ना। तो क्या होगा? जहाँ क होगा वहाँ ह होगा, अर्थात जो उच्चारण स्थान क का है वही उच्चारण स्थान ह का है। मैंने कह दिया। ह के बाद संयुक्त छत्र आ गया। ये तीनों संयुक्ताक्षर है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नहीं होगा। वैसे संयुक्ताक्षर का जिन वर्णों के मेल से ये बनता है वही उनका उच्चारण स्थान होगा। जैसे संयुक्त छ, क और मूर्धन्य स के मेल से बना है, तो क का क्या है? कंठ है, और मूर्धन्य स का क्या है? मूर्धा है, तो कंठ मूर्धा हो जाएगा। उसी तरह से त्र और स्र का भी देख लेना तुम लोग स्वयं। अब हम लोग चलते हैं, व्यंजन वर्ण खत्म हो गया, अब चलते हैं हम लोग स्वर वर्ण का। तो
तो स्वर वर्ण कहता है कि ए भाई तू जहाँ है वहाँ मैं भी हूँ। कहने का मतलब यह है कि जब क का शुरुआत कंठ से हुआ तो अ का भी शुरुआत कहाँ से होगा, कंठ से ही होगा। अ का शुरुआत कहाँ से होगा, कंठ से। तो जब अ का शुरुआत कंठ से होगा तो आ कहता है कि भाई देख हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। बिरादरी का मतलब हुआ कि हम लोग सवर्णीय हैं। सवर्णीय का मतलब हुआ एक ही जैसा, ठीक है। तो अ दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। बचा कौन सा, ह्रस्व ई दीर्घ। चलिए ह्रस्व ई दीर्घ की तरफ चलते हैं। तो जस्ट इसके बाद ह्रस्व ई दीर्घ, ह्रस्व उ दीर्घ उ, बोल कर देखो एक बार, उ बिना ओट सटाए उल्लू की तरह नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ओष्ठ में। बचा कौन सा, ए ऐ। थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूँ और इन सबको एक बार मैं घेरा लगाकर स्पष्ट कर देता हूँ किनको किनको साथ में हमने लिया है। ये ध्यान देना, अ आ एक साथ रहेंगे, ह्रस्व ई दीर्घ एक साथ, उसी तरह से ह्रस्व उ दीर्घ उ एक साथ। अब चलते हैं हम लोग ए ऐ भी दोनों सवर्णीय हैं। सवर्णीय का उच्चारण स्थान भी एक ही जगह से होता है, इसलिए इन्हें सवर्णीय भी कहा जाता है। ए ऐ, चूँकि ए और ऐ, अ या आ और ह्रस्व ई दीर्घ के मिलने से बनता है, ठीक है। अ या आ के बाद ह्रस्व ई दीर्घ जोड़ेंगे तो ए बन जाता है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, कंठ है तालु। अब चलते हम लोग ओ आओ। ओ आओ बोल कर देखो एक बार, अ और उ के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। अ या आ ह्रस्व ई दीर्घ के मिलने से, तो अ या आ का उच्चारण स्थान कंठ है, जबकि ह्रस्व ई दीर्घ का ओष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। समझ में आ रहा ना सबको, तो ये कंठोष्ठ हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या क्या, अन अ है, अन्न अ और न के मिलने से बना है। हालांकि यहाँ अ और न से मतलब नहीं है, बल्कि यह अनुस्वारी से कहा जाता है। यह पूरा न नहीं है, पूरा न तो यहाँ है तुम्हारा, पूरा न कहाँ है, पूरा न तो यहाँ है जो दांत है, जिसका उच्चारण स्थान है दंत्य। अनुस्वार, अनुस्वार नासिका से इसका उच्चारण स्थान है, नासिका। नासिका का मतलब हुआ नाक, पूरा नाक नहीं, मुंह बंद कर दोगे और नाक से बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे, ठीक है। इसमें नाक का कुछ सहायता लिया जाता है, कुछ ध्वनि उच्चरित होती है, ठीक है ना। अब बचा विसर्ग। विसर्ग बोल कर देखो, अ है, अ है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ और ह का देखो खोजो, अ और ह का क्या है उच्चारण स्थान, कंठ। तो ये भी कहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, कंठ। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोगों ने अ से लेकर अ तक और क से लेकर ज्ञ तक का उच्चारण स्थान सीख लिया होगा। अगर तुम्हें किसी तरह का कोई भी कठिनाई हो तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, ठीक है। मैं उन सभी समस्याओं का निदान करूंगा सरल से सरल विधि में, सहज से सहज तरीके से, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।